इनकी मिसाल जंगली सुअर की तरह है। जैसे सुअर कतारों में चलते, एक सुअर कीचड़ में गिरता है तो पीछे दूसरा भी गिरता है, अब दूसरा गिर गया तो तीसरा नहीं बचता, तीसरा भी गिरता है। वैसे इनका हाल है, और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा। अब जर्जिस ने एक झूठ बोला, अरे कुछ ऐसे भी तो घूम रहे हैं जो हिंदुस्तान में है, मौजूद है, मुसलसल हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। मैं जर्जिस को बताता हूं, ये तो आपके बंगाल के इलाके में आता रहता है। आइए जरा जर्जिस साहब की एक गुस्ताखी, जिसके बारे में 10 साल से मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं, और वो क्या है, जरा जर्जिस की जबानी सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा, और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। अब ये हमारी जमात पर इल्जाम लगाया है इसने। इस फिरके की आदत है कि झूठ बोलते हैं, जब तक ये झूठ ना बोले ये समझते हैं कि हम अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है। और मैंने कहा ना, झूठ बोलने में इन्होंने अपने बाप इब्लिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक किताब का नाम ले रहा है, कहता है एक किताब आती है जिसका नाम सीरत गौसे पाक है, हाजी अली पर थोक के भाव मिलती है, 75 रुपए उसकी कीमत है। उसके सफा 179 पे लिखा हुआ है कि बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा तूने आसमान कैसे दिखाया, मुझे दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान पर ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने देखा, कहा बहुत अच्छा आसमान है, दूसरा देखा, कहा यह भी ठीक है, तीसरा देखा यह भी ठीक है, मुस्तहसन है, अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। अरे जिस्म जिस्मानियत तो तुम मानते हो, हम तो अपने रब के बारे में अकीदा ये रखते हैं कि पैर से, हाथ से, जिस्म से, मादे से पाक। तो हमारी किताब में तो ऐसा वाक्य हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारी किताब में हो सकता है। तुम अल्लाह के लिए जिस्म मानते हो। अल्लाह का छठे आसमान से पैर फिसला, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गिरते गिरते पांचवा और चौथे आसमान तक आया। तो गौस पाक ने हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को बचाने वाला। ये दस्तगीर क्या माना है। और फिर बड़े जोश में कहता है कि जो रुसवाई
इस फिरके ने की है अल्लाह की। हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ डालो तो वो आपको चीजें नहीं मिलेंगी। मैं सिर्फ एक जवाब देता आ रहा हूं, 10 साल से इससे पूछ रहा हूं कि हरामखोर ये किस किताब में लिखा है, वो किताब दिखा दे अबे। मैंने इसको इतने सख्त सख्त जुमले बोले हैं कि पूछिए मत। अगर एक गैरतमंद आदमी होता ना तो चिल्लू भर पानी में डूब मरता, लेकिन ये बेगैरतों की जमात है ना। इन 10 सालों में आज तक ये किताब दिखाने के लिए तैयार हुआ और ना इसने रुजू और तौबा की कि भाई मैंने झूठ बोला है, तोहमत लगाइए। और ये तौबा की तौफीक इस फिरके से इसलिए सल्ब कर ली गई है कि ये पूरे फिरके की आदत है कि इनकी मिसाल जंगली सुअर की तरह है। जैसे सुअर कतारों में चलते, एक सुअर कीचड़ में गिरता है तो पीछे दूसरा भी गिरता है। अब दूसरा गिर गया तो तीसरा नहीं बचता, तीसरा भी गिरता है। वैसी इनका हाल है। और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा। अब जर्जिस ने एक झूठ बोला, इसमें एक जुमला याद रखिए, इसने कहा अल्लाह कहां से गिरा? छठे आसमान से। यही वाकया दूसरा मौलवी सुना रहा है। अब वो क्या बयान करता है सुनिए। इसका नाम है जावेद रब्बानी, जावेद उस्मान रब्बानी। बहुत मशहूर है पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। इसके पीछे वाकया है। कहा जा रहे थे अल्लाह और गौस पाक? बाग। बाग में टहल रहे थे, अल्लाह का पैर फिसल गया, गौस पाक ने बाजू चल रहे थे, गिरने से बचा लिया। इसीलिए यह नाम उनका दस्तगीर पड़ा है। यानी जर्जिस कह रहा था अल्लाह आसमान से गिरा, इसने बाग से गिरा बोला। अब तीसरे झूठे को देख लिए, कंपटीशन चल रहा है इन झूठों के अंदर। अब तीसरे झूठे को सुन लिए, इसका नाम है इसी जमात, सभी की जमात के मौलवी खलीलुर रहमान। किताब है, मैं हैरान होता हूं, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत। उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जाहिल के बच्चे को लिखा किताब में और मजमा, सुभान अल्लाह। अबे किताब में मजमा कहां से आ गया?
और इसने कहां गिराया अल्लाह को, कहां गिरे? बोलता है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जन्नत में सैर कर रहे थे, केले का छिलका सामने आ गया, केला भी आ गया वहां पर। वाकया एक ही है, मगर ये मुल्लाओं में झूठ बोलने का कंपटीशन है, मुकाबला चल रहा है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा। किताब के नंबर अलग है और इसमें अभी बहुत सारे झूठे भाई, कहां कहां दिखाऊं। अब मौलवी जर्जिस ने क्या कहा, किताब हाजी अली पे छपी है, बाद में आगे वो बदल गया, फिर बाद में क्या कहता है कि किताब जो है वो बरेली में मिल रही है। ये सुनिए अब। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है किताब वही है, वो मिल रही है बरेली के अंदर। अब जब इससे मुतालबा किए कि किताब ना बरेली में मिल रही है ना हाजी अली पे मिल रही है, तेरे पास है, तूने पढ़ा, बयान किया, किताब दिखा, तो अब देखे तीसरा झूठ क्या बोलता है हरामखोर। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा, अब ये सीरत ख्वाजा अजमेरी, अब यहां से सुनिए इसके झूठ। पहला झूठ इसका, एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, इंडिया की छपी हुई है, हाँ याद रखिएगा, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, थोक के भाव बिकती है। अब दूसरा झूठ सुनो, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदों। अब तीसरा झूठ सुनो, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से लाया, पाकिस्तान में छपी है। कभी हाजी अली पे छपी है बंबई में, कभी बरेली में मिल रही है, बरेली में छपी है, अब पाकिस्तान से लाया। यानी इसको अपने बाप का पता ही नहीं। हमने पूछा अब्बा कहाँ रहे थे, बंबई में, बंबई में दिखाओ, नहीं बरेली में, बरेली में दिखाओ, नहीं पाकिस्तान में। 3 बाप की औलाद है, पता ही नहीं तुझे तेरा असली बाप कौन है। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। अरे पढ़ के मैं दंग रहा। और ये पाकिस्तान का रहने वाला, इंडिया से एक किताब छपी, इंडिया से एक किताब छपी। ये कहता पाकिस्तान में छपी, पाकिस्तान में बैठा हुआ बोलता इंडिया में छपी, ताकि पाकिस्तान वाले को पकड़ो तो इंडिया में मिल रही है, इंडिया वाले को पकड़ो पाकिस्तान में मिल रही है, बंबई वाला पकड़े बरेली में मिल रही है, बरेली वाला पकड़े बंबई में मिल रही है। अंदाजा लगाइए कितने मक्कार होते हैं ये लोग। याद रखिए, ये अपने मजमे में सबको वर्गला सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इनकी सिर्फ एक कमजोरी है, जिस दिन ये कमजोरी को तुम समझ लोगे, खुदा की कसम इस सुन्नियों से पनाह मांगेंगे, तुमसे पनाह मांगेंगे। और वो कमजोरी है कि जब भी आपके इलाके में आए, इनकी किसी बकवास को सुनने की जरूरत नहीं, इनसे मुलाकात करो और सिर्फ एक बात करो, हम अपने मौलाना को बुलाते हैं, माँ का दूध पिया है, हलाली है तो मुनाजरा कर ले। इनको तकरीर बोलो तो ये 6 घंटे बोलेंगे, लेकिन मुनाजरा 6 मिनट करने के लिए तैयार नहीं। इनको पता है कि जिस दिन हम किसी बरेली मौलाना के सामने बैठ जाएंगे, हमारा पायजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। इनकी औकात नहीं है सुन्नी उलमा के सामने बैठ के बात करने की। ये सिर्फ कौम के सामने आके डमरू बजाना जानते हैं जी। तो बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपके सामने बताई। मेरे बाद जो खतीब है बंगला ज़बान में, जो आपकी अपनी मादरी ज़बान है, उसमें आपको खिताब सुनना है। 15 मिनट रह गए हैं, मुझे 3 बजे तक का वक्त दिया गया था। मैं अपने वक्त का ख्याल रखते हुए और आने वाले मुकर्रिर का भी ख्याल रखते हुए बिल्कुल मैं अपने वक्त पे ख़त्म करूँगा। सवाल है 15 मिनट में आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। है सवाल है, पहली सवाल, कब्र में फूल चढ़ाना कैसा है और कब्र में अजान देना कैसा है? हदीसों कुरान की रोशनी में साबित। दोनों जायज़ और मुस्तहसन अमल है, अच्छे अमल है।
फूल चढ़ाने के ताल्लुक से जो जिस हदीस से हमारे उलमा कराम दलील पकड़ते हैं, जिस हदीस से इस्तिंबात करते हैं और जिस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए फूल डालने के जायज़ का फतवा देते हैं, वो ये है कि सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक कब्रिस्तान से, तो आसपास आजू बाजू 2 कब्रें थी। सरकार उस कब्र के पास आए और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, इन 2 कब्रों वालों पर अज़ाब हो रहा है। एक तो इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब पता चला कि हुजूर को कब्र के भी हालात मालूम है, और फरमाया कि इन पर जो गुनाह हो रहा है ये बहुत मामूली गुनाह के सबब से अज़ाब हो रहा है। जो अज़ाब हो रहा है वो बहुत मामूली गुनाह के सबब से। इनमें एक जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा जो है वो गीबत और चुगली करता था। फिर आपने फरमाया कि दरख्त की कोई शाख लेकर आओ। सहाबा कराम ने दरख्त की एक शाख को तोड़कर लाया, टहनी जिसको कहते हैं। आपने उसको चीरा 2 हिस्सों में, एक इस कब्र पे रखा, एक दूसरी कब्र पे रखा। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपने फरमाया कि दरख्त की जो टहनियाँ होती है, शाखें होती है, पत्तियाँ होती है, ये जब तक तर होती है, गीली होती है, सूखती नहीं, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह का जिक्र करती है। और जहाँ अल्लाह का जिक्र हो वहाँ अजाब नहीं होता। मेरा गुमान है कि इनके जिक्र से इनके अजाब में कमी हो जाएगी। इसी से उलमा ने हमारे दलील ली कि कब्रों पर फूल डालना, इससे 2 फायदे होते हैं कि एक, अगर बंदा गुनाहगार है तो ये दरख्त की जो पत्तियां होती है, फूल होते हैं, तर होते हैं, गीले होते हैं, जिक्रुल्लाह करते हैं, उसके जिक्र की बरकत से उनके अजाब और गुनाह में कमी हो जाती है। और अगर अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, तो अल्लाह के वली को जिक्र से उन्स होता है, रग़बत होती है, उनका दिल बहलता है उससे, और उनके दर्जात और मकामात में बुलंदी होती है। इसलिए ये फूल डालने का हुक्म है और इस बुनियाद पे फूल वगैरह डाले जाते हैं। अब रहा सवाल कि गुलाब के फूल क्यों डालते? कोई ये एतराज करे कि हुजूर ने तो टहनी रखी थी, आप दरख्त की टहनियां रखी है, फूल क्यों रखते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां एक मुतलकन बात फरमाई है कि दरख्त की कोई भी चीज हो, टहनी वगैरह, जब तक तर होती है वो जिक्र करती है। फूल डालने का मामला यह है कि एक हदीस से पाक में यह आया, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-खसाइसुल कुबरा में लिखा है, इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने अल-वफ़ा में लिखा है, और भी बहुत से उलमा ने इसको लिखा है कि हुजूर जब मेराज से तशरीफ ला रहे थे तो आपके पसीने के कतरात से गुलाब पैदा हुआ। और हुजूर एक मकाम पे फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिज नबुव्वत में नकल फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा कि जिसको मेरी खुशबू सूंघना हो वो गुलाब को सूंघे, जिसने उसे सूंघा उसने मेरी खुशबू को सूंघा, और जब गुलाब को सूंघे तो मुझ पर दुरूद पड़े। तो गुलाब को रसूलुल्लाह से निस्बत है। और एक दूसरे मकाम पे एक हदीस में आका फरमाते हैं कि क्या मैं तुमको सबसे बेहतरीन तोहफा ना बताऊं, जिसमें न देने वाले को बार न लेने वाले को बार? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी जरूर बताया। फरमाया वो गुलाब का फूल है कि देने वाले को भी कोई बार नहीं और लेने वाले को भी कोई बार नहीं। तो सबसे बेहतरीन तोहफा हुजूर ने गुलाब के फूल को कहा और उसको अपने पसीने की निस्बत से उसको जोड़ा। इसलिए हम बुजुर्गान दीन की बारगाह में गुलाब पेश करते हैं, ताकि रसूलुल्लाह के पसीने की निस्बत से एक बरकत हासिल हो, और दूसरा कि हुजूर ने उसको बेहतरीन तोहफा फरमाया, तो हम वलियों की बारगाह में एक बेहतरीन तोहफा पेश करते हैं। और चूंकि वो तर रहते हैं लिहाजा जिक्रुल्लाह करते हैं। दूसरा ये कि कब्र पर अजान क्यों दी जाती है, तो इसके बहुत सारे दलाइल है, इस पर मुस्तकिल बयान किया जा सकता है, लेकिन अब उस पर बयान का वक्त नहीं है। इस पर 3 घंटे का बयान हो सकता है, लेकिन मैं चंद मुख्तसर सी बातें इस ताल्लुक से बतौर दलील पेश कर देता हूं। पहली बात यह कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो उससे 3 सवाल होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और बाद हदीसों में आया कि कब्र में शैतान भी दाखिल होता है, और जब उससे सवाल होता है तेरा रब कौन है, तो शैतान अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि कह दे मैं तेरा रब हूं।
और एक नूर की शक्ल में आता है, रोशनी की शक्ल में आता है। बंदा घबराया हुआ परेशान होता है, कब्र की तन्हाई, कब्र में अंधेरा, और जब इस रोशनी को देखता है तो उसको रोशनी से राहत महसूस होती है, तो घबराहट में कह देता है कि ये मेरा रब है। मां ईमान बर्बाद हो जाता है और इब्लीस अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। शैतान कब्र में आता है, इसको किन लोगों ने लिखा, बहुत सी हदीसों में आ, जैसे इसको इमाम हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की किताब नवादिरुल उसूल के अंदर बयान किया है। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान के अंदर नकल किया है। फिर एक तिरमिजी शरीफ सुनन इब्न माजा की हदीस है, और सुनन इब्न माजा सियासित्ता में है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी मुर्दे को कब्र में उतारते तो आप ये दुआ करते कि अल्लाह हम मोहम्मद के दीन पर तेरे हवाले करते हैं, ए परवरदिगार इसको शैतान के वसवसों से बचा। क्या दुआ करते? शैतान के वसवसों से बचा। साहब अर्ज करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये जो आप दुआ करते, क्या ये दुआ आपने रसूलुल्लाह से सुनी या आप खुद ही यूं ही करते? फरमाया नहीं, मैंने ये दुआ रसूलुल्लाह से सुनी है। तो इब्न माजा की हदीस से पता चला कि कब्र में शैतान आता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम, इसमें एक हदीस है कि आका फरमाते कि जब अजान होती है तो अजान की आवाज शैतान पर इतनी वजनी और भारी महसूस होती है उसकी तबीयत पर कि वो शैतान अजान की आवाज को सुनना पसंद नहीं करता। उस पर घबराहट तारी होती है और वह हवा खारिज करते हुए पादता हुआ 36 मील दूर भाग जाता है। तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस से पता चला कि शैतान अजान की आवाज से भागता है। पहले चंद हदीसें मैंने बयान की, उससे पता चला कि कब्र में आता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर कब्र पर अजान दी जाए तो उम्मीद है कि शैतान जब कब्र में आएगा अजान की बरकत से ये कब्र से भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा तो फिर उसमें वसवसे डालने वाला और गुमराह करने वाला वहां कोई नहीं होगा। दूसरा ये भी है कि अजान के कलमात मुर्दे को जवाब देने में आसानी पैदा करते हैं। मुर्दा वहशत ज़दा होता है, घबराया हुआ होता है, तन्हा होता है, अंधेरी कब्र, हौलनाकी का माहौल, और जब मुनकर नकीर सवाल पूछने वाले फरिश्ते आते हैं तो जमीन को चीरते हुए आते हैं। हैबतनाक शक्ल होती है, बंदा देख के वैसे ही घबरा जाता है, समझ जाता है कि मैं मर चुका हूं, दुनिया में नहीं हूं, अब ना अजीज है, ना कारीब है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई अहबाब है। अब ये आखिरत की मंजिलें शुरू हो गई, घबराहट तारी होती है। तो अजान उसकी वहशत को दूर करती है और उसको जवाब में आसानी होती है कि जब फरिश्ता पूछता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तो मौज़िन पुकार के कहता है इधर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो उसको जवाब में आसानी होती है और उसको ख्याल आता है कि मेरा रब अल्लाह है जो सबसे बड़ा है। तो वह अजान के कलमा सुन के फौरन जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहते हैं मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मौज़िन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो कहता है कि मेरा वही दीन है कि जिसकी मैंने गवाही दी थी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होता है मा कुन्तु तक़ूलु हक़्क़ फ़ी हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह के बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुअज्जिन पुकार के कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये जवाब से आसानी होती है और वो कहता है कि ये वो मोहम्मद है जिनकी मैंने गवाही दी दुनिया में, और गवाही देता हूं कि मोहम्मद ये अल्लाह के रसूल है। तो ये आसानियां होती है, इसलिए अजान दी जाती है। अब इस पे कुछ शरारती किस्म के लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। एक मर गया मरदूद फातिया ना दुरूद, ताहिर गयावी था, और मौलवी जर्जिस की भी एक वीडियो है मेरे पास जिसमें दोनों बदबक कहते हैं कि बरेलियों की कब्र में शैतान आता है, हमारी कब्र में नहीं आता। जब हमारी कब्र में नहीं आता इसलिए हम अजान नहीं देते, बरेलियों की कब्र में आता है, बरेलियों से बड़ा दोस्ताना है शैतान का, दुनिया में भी पकड़े रहता है बरेलियों को, कब्र में भी नहीं छोड़ता, इसलिए वहां भी आ जाता है।
मैंने जवाब देते हो कहा आज गलत कहते हो। असल में शैतान मोमिन का दुश्मन है। उसको मालूम है कि भाई बरेलवी जो है वो ईमान सलामत ले गया है, जिंदगी भर तो कोशिश करता रहा कि इसका किसी तरह ईमान लूटूं, लूटने में कामयाब नहीं हुआ। सोचता है आखिरी मौका, अब यहां एक बार कोशिश करके देख लूं। तो ईमान लूटने आता है और तुम्हारी कब्र में इसलिए नहीं आता, उसको मालूम है लूटा पिटा आया है, मिलना क्या है, जाके वक्त क्यों बर्बाद करूं, खाली खोका आया हुआ है। भाई मुझे बताइए, एक झोपड़ा हो, वहां सोना रखा हुआ हो और एक बहुत बड़ा महल है, ताला लगा हुआ है, लेकिन वहां रखा कुछ भी नहीं है, चोर डाका डालने झोपड़े में आएगा कि वो महल में जाएगा? महल में जाएगा? कौन अक्लमंद है भाई ये? अरे सोना झोपड़े में रखा हुआ है, महल खाली पड़ा हुआ है। ताजमहल में चोरी हुई कभी सुना क्या तुमने? चोर उस जगह जाएगा जहां सोना हो, उसको इमारत से मतलब नहीं। इमारत में माल है यानी उससे मतलब। माल अगर झोपड़े में रखा हो तो डाका वहां डालेगा, महल खाली हो तो उसको कोई मतलब नहीं। तो वैसी सुन्नी गरीब है, मिस्कीन है, अमाल कमजोर है, उसकी मिसाल एक झोपड़े की तरह है, लेकिन ईमान नामी दौलत उसके पास मौजूद है। बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। तो बहरहाल ये सबब है कब्र पे अजान देने का। और इस ताल्लुक से ये आप अगर उर्दू पढ़ना जानते हैं तो उसको खरीदे पढ़े, और अगर नहीं मिल रहा है आपके इलाके में तो आजकल तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। गूगल पर जाएं आप, गूगल पे रिसाले का नाम सर्च करें, उर्दू नाम है इसका अजान कब्र, तो आप डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। अरबी नाम है इसका ईज़ानिल अज्र फी अज़ानिल कब्र। ये रिसाला का अगर आप मुताल्ला करेंगे तो आप जानेंगे कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने इसमें बहुत सारे दलाइल दिए, और ये एक ज़माने कदीम से हमारे बुजुर्गों का रिवाज रहा। जैसे कि शाह अब्दुल अजीज़ मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि दफन के बाद कब्र पर अजान देना ज़माने कदीम से राइज है, और शाह अब्दुल अजीज़ मोहद्दिस देहलवी आला हज़रत से बहुत पहले के हैं, और वो फरमा रहे हैं कि ज़माने कदीम से है। तो ये तवील दौर से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इस पर अमल करते हैं, और इन चीज़ों से वहाबियों को ही जो है वो एलर्जी है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर हमारे इस्तिकामत फरमाए, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। चलिए ख़त्म करें।